नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, कसे आहात? अभ्यास करताय ना? चला तर आज आपण फुटप्रिंट्स या डॉक्टर प्रदीप आवटे यांच्या पाठाचा दुसरा भाग अभ्यासूया. आपण पाहिलं याआधी की रेखा मावशीचे पायाबद्दलची माहिती सुमितने आपल्या मोबाईलमध्ये टाकली आणि त्याच्या मोबाईलचं बटन दाबल्यानंतर त्याच्या स्क्रीनवर मेसेज आला की सिल्वर फुटप्रिंट्स, दी मोस्ट क्लीन फुटप्रिंट्स, आणि सर्वांना आश्चर्य वाटलं. अभी आगे क्या हुआ वो देखते हैं. वाह, पाहिलंत रेखा मावशींचे पाय चंदेरी आहेत, एकदम स्वच्छ, झऱ्याच्या स्फटिक स्वच्छ पाण्यासारखे. सुमित ओरडला, हे भलतंच. रेखा मौसीच्या पायाकडे पाहत फावडे काका म्हणाले. अभी क्या हुआ? रेखा मौसी के फुटप्रिंट्स का मैसेज जब सुमित ने पढ़ के दिखाया, उसने बताया कि उनके पैर कैसे चंदेरी यानी एकदम सिल्वर है, और झऱ्याच्या स्फटिक का मतलब होता है पारदर्शक, एकदम ट्रांसपेरेंट, एकदम साफ पानी में जैसे हम लोग उसका नीचे भी देख सकते हैं ना, नदी का पानी साफ होता है तब नीचे का भी पत्थर सब दिखाई देते हैं, नीचे की मछलियाँ दिखाई देती हैं, वैसे उनके पैर है. ऐसा मैसेज आया. तब ये जब वहाँ बैठे हुए फावड़े काका ने सुना तो उनको इस बात का आश्चर्य हुआ और उन्होंने क्या बोला, हे काय भलतंच, कुछ भी बोल रहा है तू, ऐसे बोला. आगे क्या हुआ? सुमितनं हलकेच फावडे काकांच्या गोजिऱ्या तळव्याकडे पाहिले आणि म्हणाला, काका, आपण तुमच्या पायाचं पाहूया का? त्यात पाहायचे काय? हे बघ, माझे पाय किती स्वच्छ आणि मऊसूत आहेत. फावडे काका पाय सगळ्यांना दाखवत म्हणाले. पण चला, काय सांगताय तुमचं ॲप, ते तरी पाहूया. त्याने पुस्ती जोडली. अभी क्या हुआ? फावड़े काका ये बात को मानने के लिए राजी नहीं थे कि रेखा मौसी के पाय सिल्वर फुटप्रिंट से. तो फिर उन्होंने बोला कि ये कुछ भी बोल रहा है. तो फिर सुमित बोला कि चलो, आपके पैर तो बहुत ही गोजीरे यानी सुंदर है, तो आपके पैर को चेक करेंगे क्या? तो उन्होंने बोला, उसमें क्या चेक करने का, देखो मेरे पैर कितने साफ और मऊ है, एकदम मुलायम है. हाँ, फिर भी तुम्हारा ये ऐप क्या बोलता है, चलो वो चेक करते, इसलिए चलेगा. ऐसे उन्होंने पुस्ती जोड़ ली यानी दुजोरा देने यानी वो तैयार हो गए ऐप से अपने पैर को चेक करने के लिए. सुमितना फावड़े काकांचा डेटा ॲपमध्ये भरायला सुरुवात केली. आपको डेटा सब वर्ड्स मालूम है, ॲप आपको मालूम है ना? काका, आता तुम्ही कुठून आलात? विश्रांतवाडीहून. कसे? अर्थातच कारने. 20 किलोमीटर कारने? तुम्ही एकटेच? सुमितची शंका. हो का? अच्छा, पण काका, आठवड्यातून तुमचं फिरणं किती होतं? अरे, माझं ऑफिस माझ्या घरापासून 16 किलोमीटर आहे. रोजचे 35-40 किलोमीटर तर नक्कीच होतात. आणि हे सगळं कारनं? तुम्ही एकटेच ये जा करता? हो, नाहीतर काय बसला लटकत जाऊ म्हणतोस? काका चिडून म्हणाले. काका, तुम्ही काही झाडं लावली आहेत का? फावडे काकूनी कुंडीतल्या रोपांकरिता माती मागितली तर ती आणून देणं होत नाही काकांना. ते झाडं काय लावणार? स्नेहलनं एकदम स्ट्रेट ड्राईव्ह लगावला. सुमितनं फावडे काकांची आणखीन काही माहिती घेतली आणि ॲपवर भरली. पुन्हा निळा तुकडा चमकला आणि काही क्षणातच त्या निळ्या तुकड्यावर फावडे काकांची पावलं उमटली. अभी क्या हुआ देखो. अभी फावड़े काका राज़ी हो गए अपनी इंफॉर्मेशन देने के लिए उस ऐप में, और सुमित उनको क्वेश्चन पूछने लगा. पूछा कि आप कहाँ से आए? तो उन्होंने बताया विश्रामवाड़ी, एक प्लेस का नाम है, वहाँ से आता. कैसे आए? तो बोला कार से. कितने किलोमीटर? तो बोला 20 किलोमीटर हो गया डिस्टेंस. फिर उन्होंने पूछा कि आप वीक में ऑफिस में जाते हो, तो आप तो कैसे जाते हो? तो बताया कार में जाता हूँ, और मेरे ऑफिस से 16 किलोमीटर डिफरेंट डिस्टेंस पे है, तो मुझे रोज़ 35 to 40 किलोमीटर जाना आना पड़ता है. तो उन्होंने पूछा, आप कार से जाते हो? हाँ, कार से जाता हूँ. और अकेले जाते हो कार से? तो हाँ, अकेले जाता हूँ. और क्या मैं बस से जाऊँ क्या? लटकते हुए ऐसे थोड़ा गुस्से से भी वो बोले.
मेरे पास कार है तो मैं क्यों कार से जाता हूँ, अपने खुद के कार से जाता हूँ। इस तरह से उन्होंने बात की। फिर उन्होंने पूछा, आपने सुमित ने पूछा, आपने कौन कौन से पेड़ लगाए, झाड़। तो इस पे ऊपर वो कुछ आंसर देने से पहले स्नेहल ने बीच में बोल दी। उस क्या बोली कि इनकी वाइफ जो है फावड़े काकू, वो कभी बोलती है कि घर में जो छोटे छोटे रोप है उनको थोड़ा मिट्टी लेकर आइए, तो उतना भी इनको याद नहीं रहता, तो ये कहाँ से पेड़ लगाएंगे। ऐसे उसने एकदम स्ट्रेट ड्राइव लगा, यानी एकदम फटाक से उनके मुंह पे ऊपर बोल दिया। हाँ, और फिर सुमित ने और सारे क्वेश्चन पूछे, और फिर वो सारे इंफॉर्मेशन उसमें डालने के बाद फिर वापस बटन दबाने के बाद उसके ऊपर स्क्रीन के ऊपर क्या आया, वापस एक नीले रंग का एक स्क्वायर आया, और उसमें फावड़े काका के पावले उमट ली। और उस पर क्या आया, दोन काली कुट्ट पाऊल चिन्ह। अभी के टाइम पे क्या आया है, ब्लैक कलर के पूरे काली कुट्टे ने एकदम डार्क ब्लैक कलर के फुटप्रिंट्स आए हुए, पाउल चिन्ह फुटप्रिंट्स। इसके पहले रेखा मौसी के इसके लिए क्या आया था, सिल्वर फुटप्रिंट्स आए थे, और यहाँ आए पूरे ब्लैक फुटप्रिंट्स। आणि खाली शब्द आले, और उसके नीचे भी रिमार्क था, लिखा हुआ था। क्या लिखा था, सॉरी यू हैव डर्टीएस्ट फुटप्रिंट्स, परफेक्ट ब्लैक फुटप्रिंट्स। बताया गया कि आपके पैर एकदम डर्टी से, अस्वच्छ, गंदे है और एकदम ब्लैक है। फावड़े काकांचा चेहरा एकदम पडला जब अपने पैर इतने आंखों से दिख रहे, इतने मुलायम और बिना क्रैक के एकदम साफ, और ये अपने ऐप से ऐसा मैसेज आता है तो उनको बुरा लगा, उनका चेहरा पडला, हां त्याला वाईट वाटलं, उदास झाले ते। काय नाटक आहे हे, असल्या व्हर्च्युअल गोष्टी नका सांगू मला, फावडे काका रागाने म्हणाले। सुमितनं त्यांच्या नाराज चेहऱ्याकडे पाहिलं आणि तो समजावणीच्या सुरात म्हणाला, माफ करा काका, पण ही पावलं व्हर्च्युअल नाहीत, उलटपक्षी ती अधिक खरीखुरी आहेत. काका, हे ॲप आपल्या दैनंदिन व्यवहारात आपण किती कार्बन वातावरणात सोडतो हे मोजतं. थोडक्यात आपल्या जीवनशैलीतून उमटणाऱ्या आपल्या कार्बन प्रिंट्स रेखाटतं. त्या आपल्याला उघड्या डोळ्यांना दिसत नाहीत. आता तुम्ही 20 किलोमीटर, किमी म्हणजे किलोमीटर अंतर तुमच्या कारनं येता, तेव्हा तुम्ही किमान 1 लिटर पेट्रोल जाळता, म्हणजेच त्याच्या दुपटीहून अधिक कार्बन डाइऑक्साइड वातावरणात सोडता। अभी क्या हुआ, ये मैसेज जैसे ही फावड़े काका ने देखा, उनको बहुत गुस्सा है, उनको डर्टीएस्ट फुटप्रिंट आया, बोला गया, परफेक्ट ब्लैक बोला गया, तो वो गुस्सा हो गया, बोले ये क्या नाटक है, ये वर्चुअल यानी ऊपर ऊपर कुछ भी बातें बताते हो तो मैं इस पर विश्वास नहीं रखूंगा, ऐसे नाराज होके बोले। तो भी सुमित शांति से एकदम उनको समझाते हुए बोला कि आप माफ़ करो, पर ये वर्चुअल नहीं है, ये जो है प्रॉपर इंफॉर्मेशन डाल के बनाया हुआ ये ऐप है। और ये ऐप क्या करता है, हमारा रोज के ज़िंदगी में हम कितना कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में छोड़ते उसका मेजरमेंट करता है। उसके लिए हमारी जो जीवन शैली है उसकी सारी इंफॉर्मेशन उसमें डाली जाती है, फिर कार्बन प्रिंट्स उसमें आते हैं। तो जो हमारे आंखों से हमें दिखाई नहीं देता वो उसमें उससे पता चलता है। जैसे कि आप 20 किलोमीटर कार से जाते आते हो तो आप 1 लीटर पेट्रोल यूज़ करते हो, और जिसका मतलब आप उससे भी डबल क्या करते हो, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ एटमॉस्फेयर में छोड़ते हो। ये बात को थोड़ा फावड़े काका मानने को तयार नहीं थे, तो उन्होंने क्या बोला, काहीतरीच, मला नाही पटत, काका म्हणाले। काका, हे एक शास्त्रीय सत्य आहे, तुमच्या कार्बन सोडण्याच्या प्रमाणावरून तुमच्या पावलांचा काळा रंग ठरतो। रेखा मावशींच्या रोजच्या जगण्यात कार्बन उत्सर्जनाला वावच नाही, म्हणून तर त्यांची पावलं आपल्यापेक्षा अधिक सुंदर चंदेरी आहेत। सुमित बोलत होता, बाप रे, आपण फरशी घाण होण्याची गोष्ट करतो, पण आपण तर अवघं वातावरणच घाण प्रदूषित करत असतो। किती प्रचंड कार्बन चिकटलेला असतो आपल्या पायांना। ग्लोबल वॉर्मिंगला हातभार लावतो आपण, तापानं फणफणली आपली धरती। आपल्या पायांना चिकटलेला हा कार्बन आपल्याला धुवायला हवा। मी ठरवलंय, मी कॉलेजला जाताना सायकल वापरणार, मला माझे पाय रेखा मावशीसारखे चंदेरी हवे, स्नेहल गहीवरून म्हणाली। हाँ, अभी ये मानने को तैयार नहीं थे अंकल। हाँ, तो उसने बताया, समझाया कि कार्बन छोड़ने के प्रमाण के ऊपर हमारे पैरों का रंग काला
ठहरते हैं। रेखा मौसी जो है वो रोज के काम में बिल्कुल भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती नहीं है, क्योंकि वो चल के आती है या ज़्यादा से साइकिल यूज़ करती है, और इसलिए उनके पैर कैसे हो गए, सुंदर हो गए। सुमित बताने लगा कि हम क्या करते, फर्शी घाण झाली इस बात के लिए हम लोग बोलते हैं, पर हम लोग पूरा एटमॉस्फेयर जो गंदा कर रहे, पोल्यूटेड कर रहे, प्रदूषित कर रहे, उसके बारे में हम लोग कोई कुछ भी नहीं सोचते। हमारा ग्लोबल वार्मिंग के कारण में हम भी हाथभार लगा रहे हैं, यानी हमारा ग्लोबल वार्मिंग में हमारा भी उसमें कंट्रीब्यूट है, हम लोग भी उसके जिम्मेदार है। हाँ, हमारी धरती जो है एकदम गर्म होती जा रही है, क्योंकि एटमॉस्फेयर का लेयर जो है वो दिन ब दिन कम होते जा रहा है, और सूरज की रोशनी डायरेक्ट हमारे पृथ्वी पर, धरती पर आ रही है, जिससे हमारी धरती गर्म होती जा रही है। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड से खराब हुए हमारे पैर को धोना है, हम लोग को कम से कम कार्बन डाइऑक्साइड धरती में छोड़ना है। तो इसलिए अभी मैं क्या करूँगी, तो मैं रोज साइकिल से कॉलेज में जाऊंगी, और मुझे रेखा मौसी के जैसे सुंदर चंदेरी पैर चाहिए, ऐसे स्नेहल ने अभी गहीवरून बोली। इसके पहले वही रेखा मौसी के पैर के नाम रख रही थी, पर अभी उसको पता चला कि रेखा मौसी के पैर दिखने गंदे दिख रहे, पर सही में वो गंदगी एटमॉस्फेयर में फैला नहीं रहे हैं। इसके ऊपर क्या हुआ, अभिषेक भारावून म्हणाला, माझा तर कॉलेज समोरच बस स्टॉप आहे, आजपासून मी बसनेच ये जा करणार, ठरलं एकदम. खरंय पोरांनो, आजकाल चालणं, सायकल वापरणं विसरून गेलोय आपण. अगदी कोपऱ्यावर भाजी जरी आणायची असली तरी आपण बाईकला किक मारतो आणि पुन्हा व्यायामाकरिता वेगळं मॉर्निंग वॉकचं नाटक करतो. बसनं प्रवास करणं तर आपल्याला कमीपणाचं वाटतं, पण आपल्या पायांना चिकटलेला कार्बन प्रमाणात ठेवण्याकरिता पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज अ मस्ट, अभिषेक के बाबा म्हणाले। अभी ये जो बात सुमित और स्नेहल ने बोली, तो ये बात अभिषेक के पिताजी को भी सही लगी, और इसलिए उन्होंने बोला कि बराबर है, आप बराबर बोल रहे हो। आजकल हम लोग साइकिल का इस्तेमाल बहुत कम करें, कोने पे भाजी लाने के लिए जाना है तो भी हम लोग बाइक को किक लगाते हैं और बाइक से जाते, तो पेट्रोल क्या होता है, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है। और फिर व्यायाम करने के लिए चल के जाके व्यायाम करते नहीं है, और मॉर्निंग वॉक के लिए सुबह जाते हैं। छोटे छोटे काम के लिए अगर चल के जाएंगे तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड उतना ही कम हमारे एटमॉस्फेयर में जाएगा। तो क्या करना चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को चल के जाना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड कम फैले इसका हम लोग को ध्यान देना चाहिए। और उसके लिए हम लोग को पब्लिक ट्रांसपोर्ट हम लोग को यूज़ करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जितना पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे। और इसलिए अभिषेक बोलता है कि मैं अभी कॉलेज के सामने मेरा जो बस स्टॉप है उससे ट्रैवलिंग करूँगा, जिससे बस से ट्रैवलिंग करूँगा। बस से ट्रैवलिंग करने के कारण अभी क्या होगा, मैं कम से कम कार्बन डायऑक्साइड ॲटमॉस्फिअर में छोडूंगा। रेखा मावशी सगळ्यांचं बोलणं लक्ष देऊन ऐकत होत्या. बोलता बोलता हलकेच त्याने आपल्या पायाचे फरशीवरचे ठसे ओल्या फडक्याने पुसून घेतले. पाहिलं किती सहजपणे पुसले आपल्या मळलेल्या पायाचे ठसे रेखा मावशीने, सुमित म्हणाला. पण आपल्या पायाचे वातावरणावर उमटलेले ठसे मात्र आपल्याला इतक्या सहजतेने नाही बरं पुसता येणार. त्याकरता आपल्याला झाडं लावावी लागतील. या हिरव्या गर्द झाडांनी आपली काळीकुट्ट पावलं थोडी तरी उजळ होतील. सुमित भरभरून बोलत होता. हो ना, नाहीतर आपण सगळेच धावत राहू मळलेल्या पायांची माणसे बनून, फावडे काका बोलले आणि त्या निळाशार तुकड्यावर चांदणं उमटल्याचा त्यांना भास झाला। यानी फावड़े काका को भी ये बात समझ में आई कि यस, अभी क्या करना चाहिए, कम से कम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना चाहिए। और उसके लिए कम से कम कार्बन डाइऑक्साइड के लिए वातावरण में कम करने के लिए क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए। जितने पेड़ लगेंगे उतना एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन बढ़ेगा और कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा, क्योंकि पेड़ क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। और इसलिए रेखा मौसी ने जो पैर के ठसे जो है वो आराम से साफ कर सकते, पर एटमॉस्फेयर में जो बड़े हमारे जो पैर के ठसे हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, वो इतनी जल्दी से साफ नहीं हो सकते। ये बात अभी फावड़े काका को भी समझ में आई, और तभी उनको लगा कि उनके जो फुटप्रिंट्स अभी जो ब्लैक है वो अभी क्या हो जाने वाले हैं, उनमें जो अभी बदलाव आएगा उस बदलाव से वो भी क्या हो जाएंगे, चंदेरी हो जाएंगे। ऐसे उनको भास हुआ, ऐसे उनको फील हुआ। इस तरह ये लेसन जादू की झप्पी इस पार्ट से, इस किताब में से हमने पढ़ा।
और इस तरह आज हमें पता चला कि हमारे लिए वृक्ष संवर्धन बहुत ज़रूरी है और साथ ही साथ हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें और हमारे पृथ्वी की रक्षा करें। तो इस तरह ये फुटप्रिंट्स लेसन आज हमने पढ़ा। तो धन्यवाद।